आप सभी का समाजशास्त्र विषय की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम बात करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र प्रश्न पत्र के एक बिंदु ग्रामीण समुदाय में। ग्रामीण समुदाय क्या है? सबसे पहले समाजशास्त्रीय दृष्टि से ग्राम वह क्षेत्र है जो प्राथमिक संबंधों और हम की भावनाओं के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कुछ परिभाषाओं की बात करें, डी सैंडरसन के अनुसार एक ग्रामीण समुदाय संघ का वह स्वरूप है जो एक स्थानीय क्षेत्र में जनता एवं उनकी संस्थाओं के बीच पाया जाता है, जिसमें वे बिखरे हुए खेतों एवं झोपड़ियों में एक ग्राम में रहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में लिखा गया है कि एकाकी परिवार से बड़ा संबंधित तथा असंबंधित लोगों का समूह जो एक बड़े मकान या निवास के अनेक स्थानों पर रहता हो, घनिष्ठ संबंधों से आबद्ध हो तथा कृषि योग्य भूमि पर जो संयुक्त रूप से रहता हो, ग्राम कहलाता है। फेयरचाइल्ड के अनुसार ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशतः आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें मूल अभिप्रतियाँ व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। जनसंख्या के आधार पर अलग अलग देशों में ग्राम की परिभाषा या ग्रामीण समुदाय की परिभाषा अलग अलग है। भारतवर्ष में 5000 से कम जनसंख्या वाले समुदाय को ग्राम कहा गया है। इसका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होता है, जिसमें 75% या इससे अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों को करने वाली होती है। ग्रामीण समुदाय उस समाज को कहते हैं जिसमें परस्पर आमने सामने के घनिष्ठ एवं प्राथमिक संबंध होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से जो समुदाय प्रकृति से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। आगे हम बात करते हैं भारत में ग्रामीण समुदाय की कुछ प्रमुख विशेषताएं। पहली बात, भारतीय ग्रामीण समाज में कृषि की प्रधानता है। यहाँ लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भरित है या कृषि कार्यों में लगी हुई है। दूसरी बात, भारतीय ग्रामीण समाज प्रकृति के अत्यंत निकट होता है। प्राकृतिक पर्यावरण से इसका निकट संबंध है। जीवन सीधा और सरल होता है। जीवन में कृत्रिमता बहुत कम पाई जाती है। तीसरी बात, ग्रामीण समुदाय का आकार नगरीय समुदाय की तुलना में कम होता है और भारत में 5000 से कम जनसंख्या वाले समुदाय को ग्राम कहा गया है। चौथी विशेषता, गांव में परिवार अधिकतर संयुक्त होते हैं, जिसमें मुखिया की सत्ता सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण होती है। यहाँ परिवार ही व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक क्रियाओं का केंद्र होता है। ग्रामीण समाज में विवाह 2 परिवारों को जोड़ने वाला होता है। गांव में स्त्रियों की स्थिति
निम्न होती हैं। स्त्री शिक्षा का अभाव पाया जाता है, प्रथा प्रथा का प्रचलन है। ग्रामीण समुदाय में पड़ोस का अधिक महत्व होता है। संकट के समय पड़ोसी एक दूसरे संस्करण का आधार जाति एवं कृषि व्यवस्था है। अगली विशेषता की बात करें तो ग्रामीण समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनौपचारिक साधन जैसे परिवार, जाति पंचायत, पड़ोस, प्रथा, धर्म, नैतिकता, जनरीति आदि का अधिक प्रभाव होता है। अगली विशेषता, ग्रामीण समाज में प्राथमिक व प्रत्यक्ष सहयोग अधिक पाया जाता है। गांव में प्रतिस्पर्धा कम पाई जाती है क्योंकि वह समाज में व्यक्ति के स्थान का निर्धारण परिवार, जाति एवं वंश के आधार पर होता है। ग्रामीण लोग रूढ़िवादी एवं परंपरावादी होते हैं तथा वे नए कानूनों को एवं परिवर्तन को शीघ्र स्वीकार नहीं करते। अगली विशेषता, ग्रामीण लोग भाग्यवादी अधिक होते हैं। वे प्रकृति तथा ईश्वर में अधिक विश्वास करते हैं। कृत्रिमता से दूर, आडंबर रहित लेकिन रूढ़िवादी होते हैं। सामाजिक गतिशीलता एवं स्थायी संबंधी विशेषता, जैसे ग्रामीण समाज स्थायित्व का प्रतीक होता है। यहाँ गतिशीलता का सामान्यतः अभाव पाया जाता है। यहाँ लोग सामान्यतः अपना स्थान नहीं त्यागते, संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, परिवर्तन और गतिशीलता का कम समर्थन करते हैं। अगली विशेषता, ग्राम समुदाय में सांस्कृतिक स्थिरता परंपरा को अधिक महत्व दिया जाता है। कुछ अन्य बातें जैसे गांव में फैशन का प्रचलन कम पाया जाता है। ग्रामीण समुदाय में धर्म की प्रधानता होती है। ग्रामीण लोग सामुदायिक भावनाओं को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ नगरों की तुलना में व्यक्तिगत विघटन और अपराध कम पाया जाता है। संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। इस प्रकार ग्रामीण समुदाय वह समुदाय है जो आकार में छोटा हो, जिसमें प्रकृति से घनिष्ठ संबंध हो और व्यक्तियों में परस्पर आत्मीयता बनी रहे, वह ग्रामीण समुदाय कहलाएगा। धन्यवाद।